चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जमशेदपुर में आदिवासी संगठनों ने कुडमी समाज को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में विशाल रैली की। हजारों लोग तीर धनुष और ढोल नगाड़ों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुडमी अलग समुदाय है, उसे एसटी में शामिल करना उनकी संस्कृति और अधिकारों पर हमला है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी के राजू ने 4 महीने में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में संगठन विस्तार, पंचायत स्तर तक कमेटी गठन और 30 अक्टूबर से प्रशिक्षण शिविर शुरू करने पर चर्चा हुई। रांची के मोरहाबादी मैदान में जेसोवा द्वारा 5 दिवसीय दिवाली मेला 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। मेला समाज सेवा, शिक्षा और जरूरतमंदों की मदद के लिए आयोजित है। हस्तनिर्मित वस्तुएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण हैं। मेला 13 अक्टूबर तक चलेगा। पलामू के मनातू प्रखंड के मिटार गांव में ग्रामीणों ने अफीम की खेती नहीं करने की शपथ ली। प्रशासन ने लोगों को वैकल्पिक खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग की जानकारी दी। अफीम की खेती पर रोक के लिए पुलिस और अधिकारी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। खूंटी में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान जारी है। तोरपा में कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों की मौजूदगी पर विवाद हुआ। भाजपा ने कांग्रेस पर बच्चों को राजनीति में घसीटने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने इसे लोगों का उत्साह बताया। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी बच्चों की भागीदारी पर आपत्ति जताई। जमशेदपुर में आदिवासी बचाओ संघर्ष मोर्चा और गरुड़ भाषा ग्राम सभा की ओर से ग्राम सभा की सर्वोच्चता और आदिवासी अस्मिता को लेकर बड़ी रैली निकाली गई। हजारों लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे और कुडमी महतो को एसटी दर्जा देने के विरोध में नारे लगाए। डीसी ऑफिस का घेराव कर ग्राम सभा अधिकार की मांग की। झारखंड के कई जिलों में अवैध कोयला कारोबार जारी है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। तस्कर पुलिस प्रशासन की परवाह नहीं करते। खदानों से चोरी का कोयला ट्रक, वैन और बाइक से फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। पर्यावरण नियम तोड़े जा रहे हैं। रांची रिम्स की बैठक में कई अहम फैसले हुए। कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी। मरीज की मौत पर परिवार को 5,000 रुपये मिलेंगे। ट्रेनिंग कर रहे डॉक्टरों को 30,000 रुपये मिलेंगे। अस्पताल में 208 नए बेड लगेंगे। जल्दी ही एमआरआई की सुविधा शुरू होगी। 237 नई गाड़ियां और 3 दवा जांच केंद्र बनेंगे। राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में निजी रूप से उपस्थित न होने की अनुमति मांगी है। पहले सुनवाई 4 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन न्यायाधीश की छुट्टी के कारण टल गई। अब अदालत ने सुनवाई और आदेश देने की अगली तारीख 17 अक्टूबर 2025 तय की है। मामला उनकी भाजपा नेता पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। रांची के रातू इलाके में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 अपराधियों को गोली मारकर घायल किया और 2 को दौड़ाकर पकड़ा। मौके से 8 पिस्टल और कई कारतूस बरामद हुए। घायल अपराधियों की पहचान साजन अंसारी और अमित गुप्ता के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ और जांच जारी रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चौपारण थाना इलाके में गुरुवार रात चेकिंग के दौरान एक ऑल्टिगा कार से दिल्ली के रहने वाले व्यक्ति के सूटकेस में 16,50,000 रुपये नकद बरामद हुए। उसके पास पैसे के कोई दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने कार, व्यक्ति और रकम जब्त कर गंभीरता से आगे की जांच शुरू कर दी है। खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय वुशु, ताइक्वांडो और तैराकी प्रतियोगिताएं रांची में आयोजित हुईं। अलग अलग स्टेडियमों में खेलों का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों ने योग और खेल प्रदर्शन दिखाए। युवा उत्साह और मेहनत के साथ भाग रहे थे। कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना बढ़ाता है और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में मदद करता है। रांची के सदर अस्पताल में मरीजों को फंगस लगे टैबलेट दी गई। परिजनों ने यह देखकर अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत की।
अस्पताल के डीएस ने स्टॉक से दवा मंगाकर जांच की। जांच में 2 स्ट्रिप में काले धब्बे पाए गए। तुरंत उस दवा का इस्तेमाल रोक दिया गया। प्रशासन ने मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए। झारखंड पुलिस और एसबीआई ने अपने सैलरी पैकेज समझौते को बढ़ाया। अब पुलिसकर्मी की मौत किसी भी कारण से हो तो उनके परिवार को 10 लाख का बीमा मिलेगा। पहले से ही दुर्घटना, जीवन और दिव्यांगता का बीमा था। पिछले 2 साल में 43 परिवारों को मदद मिली। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसबीआई का धन्यवाद किया। झारखंड में 2016 से लंबित हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति फिर फंस गई है। 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने 2034 रिक्त पद मेरिट आधार पर भरने का आदेश दिया था, पर जेएसएससी ने डबल बेंच में एलपीए दायर कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर बाहर किया गया। कोर्ट ने 6 महीने में नियुक्ति पूरी करने को कहा है। कतरास के लिलौरी मंदिर के पास नया बस टर्मिनल बनाने की योजना पर विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम ने 18 एकड़ जमीन चुनी है, लेकिन बस एसोसिएशन, राजनीतिक दल और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कतरास धनबाद शहर से 20 से 22 किलोमीटर दूर है, जिससे यात्रियों को दिक्कत होगी। लोगों की मांग है कि टर्मिनल बरटांड में ही बने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल दुकान का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने कफ सिरप के सभी नमूने लिए और राज्य ड्रग्स निदेशक को जांच के लिए भेजे। मंत्री ने कहा कि झारखंड में सभी दवाएं सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की हों। सभी मेडिकल स्टोर, थोक विक्रेता और दवा डिपो पर अभियान चलेगा। दोषी पाए गए स्टोर सील और लाइसेंस रद्द होंगे। सदर अस्पताल फार्मेसी का भी निरीक्षण किया गया। रांची विश्वविद्यालय में इस साल स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों में उत्साह दिखा। कुल 71,840 आवेदन मिले, जबकि 45,000 सीटों में से 41,356 पर नामांकन पूरा हुआ। अब ऑफलाइन प्रक्रिया से खाली सीटें भरी जाएंगी। विश्वविद्यालय ने सत्र को नियमित करने के लिए चांसलर पोर्टल बंद कर दिया है। आर्मी और सरकारी दफ्तरों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया। गिरोह ने रांची निवासी अभिषेक कुमार से 37 लाख समेत लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपी हैं चंदन कुमार सिंह, गौतम कुमार और विनोद कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने IISM धनबाद में यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटोरी का सैटेलाइट कैंपस शुरू किया। यह भारत यूके सहयोग में खनिजों की सुरक्षित और टिकाऊ सप्लाई चेन के लिए है। टेक्समिन फाउंडेशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनुसंधान, डिजिटल मैपिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन, आयात निर्यात में काम करेंगे। इससे भारत में मेक इन इंडिया और सतत खनिज विकास को भी मजबूती मिलेगी। पलामू में बालू घाटों की नीलामी के लिए अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। नई नीति के तहत बालू घाट निजी हाथों में चलेंगे। न्यूनतम जमा राशि घटाने के बाद भी बीडर नहीं आए। जिले में 19 बालू घाट 12 समूहों में नीलामी के लिए तैयार हैं। गढ़वा में भी संकट, वहां निविदा 10 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरी जा सकती है। 17 अक्टूबर को खनन कार्यालय में प्रतिभागियों की बैठक होगी।